नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निग्लेजियन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग एक बार फिर से जो है बेसिक चेस ट्रेनिंग की तरफ चलेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये है फ़िल्डर पोजीशन। फ़िल्डर पोजीशन होती क्या है? क्यों इसके बारे में इतनी बात होती है? और क्यों कहा जाता है कि ये गाहे-बगाहे या यूँ कहें कि जब चाहे तब जो है वो आपके गेम में जो है ये पोजीशन आ जाती है। इसीलिए इस पोजीशन को अच्छे से हैंडल करना जो है वो आना चाहिए। चाहे आप इसमें जीतने वाले साइड में हों या आप इसमें डिफेंस करने वाले साइड पर हों। ऐसे में आपको सही टेक्निक जो है इसकी आनी चाहिए। इससे रिलेटेड एक किस्सा है मेरा। मैं उस समय छत्तीसगढ़ से खेला करता था। 2006 की बात है, 2005 या 6 की एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। और छत्तीसगढ़ सीनियर स्टेट में मैं खेल रहा था और मुझे सिलेक्ट होने के लिए आखिरी राउंड में सिर्फ ड्रॉ की ज़रूरत थी। मैं ड्रॉ करता तो सेकंड या थर्ड आ रहा था और उसके बाद मैं आसानी से नेशनल्स के लिए, सीनियर नेशनल के लिए सिलेक्ट हो जाता। लेकिन आखिरी राउंड में ये पोजीशन जो आपको बोर्ड पे दिख रही है, यही पोजीशन मैं हैंडल नहीं कर पाया ब्लैक से। मुझे ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन मैं फेल हो गया उसमें, हार गया वो मैच और मैं 5वें नंबर पर आया, जबकि 4 लोग जो है वो सिलेक्ट होके नेशनल जाते थे और उस साल चारों लोग ही गए। ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी ने छोड़ दिया हो तो मुझे मौका मिल गया हो। तो और उस समय भाई ऐसा हुआ करता था कि इतने पैसे तो बिल्कुल नहीं होते थे कि डोनर एंट्री देके जो है वो नेशनल खेला जाए। सो ये गेम मुझे हमेशा, ये पोजीशन जो है मुझे हमेशा उसके बाद स्ट्राइक करती थी। मैंने फिर इस पे थोड़ा स्टडी किया और आई होप कि उसके बाद मैं कभी इस पोजीशन पे तो गेम नहीं हारा। ओके, तो ये पोजीशन जो आपको बोर्ड पे दिख रही है, इसमें वाइट का पॉन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर। और ब्लैक अगर आप हो तो आप कैसे डिफेंस करोगे? तो ये फिल्डर पोजीशन कहलाती है जब तक ये जो पॉन है और किंग 5th रैंक पर होते हैं। और ये रुक कहीं पे भी हो सकता है, ये उतना मायने नहीं रखता। डेफिनेटली इधर तो नहीं हो सकता, अदरवाइज चेक होगी। तो ब्लैक का मूव हो तो अगर पॉसिबल हो तो जो सबसे बेस्ट डिफेंस जिसको कहते हैं, वो डिफेंस है कि आप रुक को यहां पर ले आए, 6th रैंक पे ले आए। इसको 3rd रैंक डिफेंस भी कहा जाता है। मतलब अगर देखें तो ब्लैक के साइड से 3rd रैंक है। तो अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि राजा अब पहले ऊपर नहीं आ सकता है। तो उसका रीजन क्या है? अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इस पोजीशन पे और कुछ खेला जाए, मान लीजिए वो रुक से चेक वेक देते हैं, तब तो प्रोग्रेस होगी नहीं। किंग ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। किंग यहाँ पे आता रहेगा, तो प्रोग्रेस कैसे होगी इस पोजीशन में? तो अगर, और किंग तो ऊपर आ नहीं सकता, तो इस पे प्रोग्रेस करने का फिर एक ही तरीका होता है सामने वाले के पास, कि वो इस पोजीशन पे पॉन को जो है वो आगे चल दे। और इसी बात का इंतजार, इसीलिए रुक को 6th रैंक पे रखा जाता है कि राजा पहले ऊपर ना आए। और जैसे ही पॉन ऊपर आता है, आपका काम है रुक को पीछे ले जाना। और उसके बाद अब दिक्कत यह है कि इस राजा को जब हम चेक देंगे यहाँ से, तो छुपने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, कोई शेल्टर नहीं बचता है। तो इसके बाद मान लीजिए वो चेक देते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो यहाँ पे आगे पीछे हो जाएंगे। और अगर वो किंग को ऊपर लाते हैं तो देन आपको पीछे से लगातार चेक देना है। रुक E1, किंग C6, रुक C1, किंग D5। तो अगर आपको कभी ये पोजीशन मिल जाए जिसमें 6th रैंक पे आप अपने रुक को रख सको, तो 6th रैंक पे आप रुक को तब तक मेंटेन करिए जब तक कि सामने वाला जो है वो अपने प्यादे को जो है वो आगे ना चल दे। और जैसे ही आगे चले, पीछे जाइए और अब रुक को, किंग को चेक देने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये तो एक पहली टेक्निक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और अगर ये आपको पता हो कि आपको 6th रैंक 3rd रैंक मेंटेन करनी है, तो फिर आप मैच जो है वो हार ही नहीं सकते। वो मैच ड्रॉ पे ही खत्म होगा। जैसे पॉन आगे बढ़े, रुक को पीछे लेके जाइए और फिर किंग को चेक देने के लिए तैयार हो जाइए। अब मान लीजिए कि इस पोजीशन पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मान लीजिए कि अपोनेंट सोचे कि मैं एक ब्रिज बना दूंगा लुसीना पोजीशन जैसा, ये भी कोशिश की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि पॉन पीछे है और अभी भी पॉन को क्वीन बनने में 2 स्क्वायर, और किंग E7 पे आ जाएगा। और उसके बाद आप चाहे ब्रिज बना लीजिए या कुछ बना लीजिए, वो पॉन ही मर जाएगा। तो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है उस पोजीशन पे ब्रिज बनाना, क्योंकि पॉन 6th रैंक पे ही है। तो रुक, अब एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे रुक G6 तो बेस्ट मूव है। मान लीजिए कि अब आपसे गलती हो गई, या लकली आपको एक्सचेंज के बाद ये पोजीशन मिलती है जहां पर किंग ऑलरेडी ऊपर आ गया है, तब क्या ये मैच हारा जा चुका है या अभी भी बचाया जा सकता है? तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार बोर्ड के शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जो मोस्ट प्रॉब्ली काम करेगी। पोजीशंस अलग अलग होने पे डिफरेंस हो सकता है इसमें, क्योंकि रुक एंडिंग इतनी भी ईजी नहीं है। पर यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल मूव है जो आपको करना है, वो है रुक E3 आप रख दीजिए। अगर आप, मतलब रुक E3 मतलब आप पॉन के पीछे हाथी को रख दीजिए। तो ये स्टिल, क्योंकि ये पॉन 5वें घर पर है, अब इस पॉन को 6ठे 7वें घर पर लाने के लिए कि अगर किंग्स के जरिए लाना है तो किंग को F7 आना पड़ेगा।
तभी पॉन के लिए रास्ता बनता है। लेकिन वो मौका जो है वो किंग को नहीं मिल पाएगा इस पोजीशन में, क्योंकि पॉन के ठीक ऊपर रुक बैठा हुआ है, तो किंग F7 नहीं आ सकता, और अगर वो F6 वगैरह आता है तो चेक आने लगती है। तो इसीलिए अब आपको वो याद रखना है कि अगर फिलिडर में आप 6th रैंक पे नहीं आए तो फिर पॉन के पीछे बैठ जाइए, अगर जब तक पॉन 5th रैंक पे है। मान लीजिए कि यहाँ पे अपोनेंट आपको कुछ चेक देता है, रुक D7, किंग C7, रुक A7, आपको किंग D7 आना है, किंग F6 मान लीजिए वो हटता है तो रुक E1 पीछे चले जाइए, अभी अभी परेशान मत होने की जरूरत नहीं है, पॉन पुश करेगा आप चेक देने लगना। तो इसके अलावा आप देखिए कि प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा वाइट, किंग पॉन से दूर जा नहीं सकता, पॉन पुश करेगा तो फिर आपको पता है कि वही फिलिडर पोजीशन का चेक चेक आने लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर वो इस तरीके से कुछ करता है तो आप देखेंगे थोड़ी देर में इवन आपका कंट्रोल आ जाएगा, आप ऊपर आ जाएंगे किंग को लेकर के। तो इस पर तो अभी फिलहाल लगातार चेक चेक आएगी, तो शेल्टर नहीं, यहाँ पे भी शेल्टर जो है क्योंकि किंग ऊपर आ गया नहीं रह जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए रुक D7 चेक देके वो कोशिश करता है, तो रुक C7, किंग F8 कोशिश करेगा, ऐसा लगता है कि पॉन दूर जा रहा है और ये लूसीना पोजीशन जैसा बन सकता है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं होगा, बिकॉज किंग बार बार पास आ जाएगा और आप कुछ भी कर लीजिए ये पोजीशन में प्रोग्रेस जो है वो नहीं होगी। तो बस अगर याद रखिए आपको 6th रैंक पे मिस हो गया है तो फिर पॉन के पीछे रुक को लेकर के बैठ जाइए और ध्यान से सोच के खेलिए, मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो मैच जो है वो आपका बच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो था, ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा सीखने के हिसाब से। इसको बोर्ड पे लगा के भी ट्रेनिंग करिए, बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उससे भी ट्रेनिंग करिए। पर फिलिडर पोजीशन पर महारत हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप ये जानते हैं तो चाहे आप पॉन आप साइड हैं तो भी आपको जीतने में मदद मिलेगी, अपोनेंट की गलतियों को समझते हो अपोनेंट क्या मिस कर रहा है। और अगर आप डिफेंसिव साइड हैं तब तो ये ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक ऐसा मैच ड्रॉ कर सकते हैं जो आप हार भी सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद दोस्तों।